हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में। ये वीडियो आपको 8 बजे की क्लासेस में मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग डेली 8 बजे एक वीडियो प्रीमियम करते हैं। जैसा कि आप ये वीडियो आप 9 तारीख को देख रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में, जो कि यूपी बोर्ड के रस छंद अलंकार के बारे में, जो कि 100% ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि 6 नंबर के आते हैं। अगर जिस तरीके से मैं क्वेश्चन बताऊं, जिस तरीके से जिन नाम से मैं बताऊं, इनको आपको रस छंद अलंकार जो मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको तैयार कर लेना। आपके 6 नंबर तैयार हो जाएं, या आप हाई स्कूल के हो, या इंटरमीडिएट, या फर्स्ट ईयर, या 9, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं रस और छंद अलंकार का। और जब तक आप वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस चीज़ में डाउट है। जो जिस चीज़ में आपको डाउट होगा वो चीज़ मैं क्लियर करूंगा। तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है जो कि रस और छंद अलंकार। अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस समय टॉपिक चल रहा है, 16 फरवरी से आपके एग्जाम है। ये वीडियो आप 9 फरवरी को देख रहे होंगे। तो 12 और कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी का पेपर आपका 16 फरवरी से। अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड 2023 की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं रस और छंद की, तो 2 नंबर के आते हैं। 2 नंबर के आएगा एक कोई रस में से मैं 3 रस बता रहा हूँ, ये आपको 100% तैयार कर लेना, इसी में से आएगा। अगर नंबर 1 की बात करूँ मैं, वीर रस, खरुण रस, हास्य रस, 3 में से ऑप्शन में आपको 2 दिए होंगे, 2 में से तुम्हें एक ही करना होगा। अगर आप ये तीनों तैयार कर लेंगे तो ऑप्शन में से 2 में से एक ऑप्शन तुम्हें इसमें से मिल जाएगा। क्या पता है दोनों ऑप्शन तुम्हें मिल जाए। आई होप ये आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको ना समझ में आए तो मैं इनकी परिभाषा बहुत ही सिंपल तरीके से उदाहरण बताने का प्रयास करूंगा, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं दूसरे की बात करूं कि अलंकार, और जो मैं अलंकार बता रहा हूं, ये 5 अलंकार ऐसे बताऊंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं 5 में से भी कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपको 100% तैयार करना। नंबर 1 पे आपको तैयार करना है अनुप्रास अलंकार, यामक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। ये आपको अलंकार तैयार कर लेना। अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो इससे भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर अलंकार की बात करूं तो इंपॉर्टेंट मैं स्टार इसमें बना दे रहा हूं। जिसमें मैं स्टार बना देता हूं, समझो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे बहुत ही ज्यादा खोज की गई होगी उस क्वेश्चन के। यामक अलंकार और उपमा अलंकार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर मैं बात करूं अगले साल की 2021 की, तो 2022 में इससे क्वेश्चन आए थे, और 2022 में उपमा अलंकार के बारे में पूछा गया था। तभी मैंने उपमा अलंकार को लिख के बताया कि आपको ऐसे परिभाषा लिखनी, कैसे लिखनी, उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है कि उपमेय और उपमान के समान धर्म, मतलब कोई भी धर्म से रिलेटेड कथन को ही उपमा अलंकार करें। अगर मैं बात करूं उदाहरण की, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हरिपद कोमल कमल से, मतलब कि हरि माने होता भगवान, भगवान के जो पैर है ना वो कमल के समान है। हरिपद कोमल कमल से, ये आपको तैयार कर लेना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने के प्रयास किया। और मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट छंद के बारे में। छंद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें तैयार करना है। हरिपद कोमल कमल से ये चीजें। और मैं बात कर रहा था कि छंद के बारे में, छंद के चौपाई के बारे में आपको तैयार कर लेना। हाई स्कूल और 9th वाले सबसे इंपॉर्टेंट चौपाई और दुआ, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके बारे में। अगर मैं बात करूं हाई स्कूल के बारे में, अगर इंटरमीडिएट के बारे में बात करूं तो सोरठा और कुंडली। और कुंडली का थोड़ा सा एग्जाम्पल जो कि बड़ा होगा, तो मैं कहता हूं कि आपको तैयार कर लेना। बाकी आपको सोरठा, दोहा और चौपाई, ये 3 में से आपको तैयार कर लेना। अगर आपको यूपी बोर्ड में 6 में से 6 नंबर चाहिए तो ये 3 चीज़ें आपको तैयार करनी होंगी। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, ना समझ में आए तो डिसलाइक करिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।